हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। और ये हमारा हिंदी का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिए। हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, और वर्ण जिस समूह में रखे जाते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और उसमें से मूल वर्ण 44 होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला को हम 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, तीसरा वायु संवेग के आधार पर, और दूसरा वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा ताड़त्व के आधार पर। तो पहला पढ़ा था हमने उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर मतलब उसमें आता है पहला स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। तो हम पहले स्वर पढ़े। तो स्वर क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। स्वर जिसमें सबसे कम समय लगे, मतलब उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उसे दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वह हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वैसे तो 11 होती है, लेकिन कई विद्वान 13 मानते हैं, तो हमें 11 ही पढ़ना है। फिर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। अब हमारा कल का रिवीजन तो हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो पहले तो मैं बताता हूं आपको ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व यानी होता है छोटा, क्या होता है? छोटा। और दीर्घ यानी होता है बड़ा। ह्रस्व उसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर जिसमें सबसे कम समय लगे, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। कैसे? ह्रस्व स्वर है ना, उससे 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा जिसमें 3 गुना समय लगे, उसे संयुक्त स्वर नहीं कहते, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जिसमें 2 वर्णों के मेल हो। जैसे 2 वर्णों के मेल को मिलाकर जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे। जैसे मैंने आपको बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे 4 है, अ, ई, उ, री। ये 4 हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर कैसे? जैसे हम क, ख बोलते हैं तो इनों में इनकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे ये आ, ई, उ, ये अ से मिलकर आ बना होता है, ई से मिलकर ई बना होता है, उ से मिलकर उ बना होता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और अ को हिंदी में वर्णमाला का शहीद वर्ण कहते हैं। ये अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि शहीद वर्ण किसे कहते हैं। तो अ को हिंदी में वर्णमाला का शहीद वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अ को हिंदी में वर्णमाला का शहीद वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप हमेशा व्यंजन पढ़ते हैं, जैसे क, ख, तो आपको पढ़ रहे हैं ना, तो क में अ की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे आप बिना अ के तो बोल ही सकते हैं, क, अ भी कहीं कहीं आ रहा है उसमें, इसलिए उसे शहीद वर्ण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर है ना, इससे 2 गुना समय लगे, मतलब बोलने में 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी मूल संख्या 3 होती है। जैसे इनमें 4 होती है और तो इनमें 3 होती है, और टोटल मिलाकर 7 हो जाते हैं, क्योंकि 4 उसके और 3 इसके, तो टोटल कितने हो गए? 7। फिर हम चलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, मतलब जो 2 स्वर वर्ण है ना उनसे मिलकर बने होते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे टोटल तो हमारे होते हैं 11। अब 4 और 3 7 हो गए, बचे कितने? 4 और। तो ये चारों ए ओ, तो ये होते हैं संयुक्त स्वर। अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं कि इकाई कैसे मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर में हम आगे देखते हैं। जैसे ये ए ओ ये कैसे मिलकर बनते हैं, मतलब किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे अ, आ प्लस ई, मतलब इसमें अ आ तो सभी में कॉमन रहेगा, लेकिन इसमें ई और ई ये इन दोनों या इन दोनों में से किसी एक से मिलकर बने होते हैं। फिर आगे आता है ए।
अब बच्चे करते हैं यहाँ पे गलतियां, जैसे हमने कहा ए, तो बच्चे अधिकतर ये ये तो एक ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हैं ई और ई, सॉरी ये, इसको भी यही लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें ए की मात्रा है ना, तो इसमें ए या ए ये भी आ सकते हैं, क्योंकि आप ई और ई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक में होते हैं, इसलिए ये इसमें ए और ए होते हैं। फिर आगे चलते हैं ओ कैसे मिलकर बना होता है, आ तो कॉमन है, प्लस उ, जैसे इसमें ई वाई वैसे इसमें उ, अब ओ, फिर यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे ये गलती कर लेते हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि ये ओ और ओ, ये ओ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे संयुक्त स्वर पूरा हो गया। अब हम चलते हैं चौथे स्वर की ओर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। कैसे? जो ह्रस्व स्वर होता है ना, जो हमने पहला पढ़ा था, उससे 3 गुना समय लगे, जैसे उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। हम पढ़ लेते हैं, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे मैंने आपको बताया इससे 3 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 1 होती है, इनकी संख्या 1 ही होती है। जैसे ओम, जैसे आप ओम बोलिए, ओम, इसमें 3 गुना समय लगेगा और ये आपका समय अधिक खर्च होगा ओम बोलने में, है ना। अब हम पढ़ते, जैसे वैसे स्वर तो 11 ही होते हैं, लेकिन हम जैसे स्वर हम 12 खेड़ी लिखते हैं तो उसमें अम और अह भी आता है। तो किस लिए आता है तो मैं बता देता हूँ। वो अम और अह वो अनुस्वार होते हैं, जैसे उन्हें स्वरों में तो गिना जाता है, लेकिन उन्हें मूल स्वरों में नहीं गिना जाता क्योंकि वे अपवाद होते हैं। जैसे अम और अह, जैसे आपने विसर्ग संधि में ये 2 बिंदिया का उपयोग जरूर किया होगा, तो ये वहां उपयोग करने में काम में आती है। जैसे भी हम पढ़ लेते अम और अह, न ही ये स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल न तो स्वरों में किया जाता है और न ही व्यंजन में किया जाता है। ये अयोगवाह होते हैं, मतलब इनका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, सिर्फ अम और अह का उपयोग सिर्फ विसर्ग संधि में किया जाता है। तो ये न तो अयोगवाह होते हैं, न तो स्वर होते हैं, न ही व्यंजन होते हैं, और ये नपुंसक भी होते हैं, मतलब जैसे ट्रांजिस्टर, ना तो इसमें यूज होते हैं और ना ही इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।